बोर हो चुके, 74 साल से ये ड्रामा देख रहे हैं, 74 साल से ड्रामा देख रहे हैं। मैं तो बल्कि कई दफा ये कर चुका हूं आरजू। मैं अगले दिन बैठा तो मैं नजर से गुजरी एक चीज, देखिए 1947 में क्या हुआ था। लियाकत अली खान साहब इस्तीफा लेके चले गए कायदे आजम के सामने, इस वजह से कि राना लियाकत और फातिमा जिन्ना की आपस में उनकी कुछ थोड़ी चपकलिश हो गई। तो लियाकत अली खान साहब ने जाकर रिजाइन कायदे आजम के सामने रखा, उन्होंने कहा जी मेरी बीवी माइंड करती, मैं तो नहीं रहूंगा आपका प्राइम मिनिस्टर। तो ये 1940 से ड्रामे, ये पॉपकॉर्न चल रहा है, सोडा चल रहा है, आज का कौन सा चाहिए, पहले दफा हुआ। फिर देखें मेरे फातिमा जिन्ना के साथ इन्होंने किया क्या, कहते हैं इंडियन एजेंट है, गद्दार है ये अयूब खान स्लोगन थे इसके। और बल्कि फिर उसके बाद यहां तक हुआ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि जिस बंदे ने उनकी डेड बॉडी को नहलाया था, उसने कहा था छुरियों के जख्म थे उनके पेट। तो फिर हमारा तो ये जो शो है, हाँ ये हो सकता है कि शायद आखिरी किस्त तो ये हमारे ड्रामे की, क्योंकि इस वक्त आप आइसोलेटेड हैं। आपने सीपैक बंद करके चाइना ने राज कर लिया, आपने तुर्की में जाके खान साहब ने तैयब अर्दगान के सामने गालियां निकाली सऊदी फरमारवा को, उसने जाके उनको बता दिया। फिर दूसरा जब घड़ी बेची उसकी सऊदी फरमारवा के दुबई में, ये तो बाजवा साहब जाके मिन्नतें तरले करके सुलह कराते थे। और आप मुझे अगले दिन पता चला कि खान साहब जहां भी बैठते हैं अक्सर लोगों को बड़ी बिलो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं लोगों के बारे में। बल्कि यहां तक है कई दफा हमारे फौजी अफसरान के बारे में उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और उन तक पहुंचे वो, और दे टुक इट वेरी सीरियस। क्योंकि खान साहब जो है वो समझते हैं ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, ही इज अ सुपर नेचुरल ह्यूमन, गलती नहीं कर सकते। और बस वो समझते हैं ही इज लार्जर देन इस्लाम, ही इज लार्जर देन पाकिस्तान। लेकिन सर वो मुल्क कैसे चलेगा जहाँ के मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी मिनिस्ट्री से इसलिए रिजाइन कर दें क्योंकि उनकी बीवी को पसंद नहीं। मतलब ये तो अजीब सी बात लगती है ना कि एज अ मिनिस्टर वो काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ ने कहा जी मुझे नहीं पसंद क्योंकि फलानी से मेरी नहीं बनती, तो वो मतलब मुल्क को नहीं देखेंगे, अपनी ड्यूटी को नहीं देखेंगे, वो रिजाइन कर देंगे। नेशनलिज्म तो है ही नहीं। नेशनलिज्म किस चीज का नाम? मैं किसी वक्त आपके सेगमेंट में बताऊंगा कि शुरू में हम रशिया को छोड़ के अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा किस तरह बने थे और किस तरीके से हमने मैनिपुलेशन करके इनविटेशन मंगवाया था लियाकत अली खान साहब के लिए अमेरिका से। जब नेहरू साहब आए थे तो हमें तकलीफ थी, अमेरिका में बुलाता नहीं था। तो हमारे जो ब्लंडर है वो 1947 से शुरू हो चुके थे, वो आज से नहीं हुए। मुझसे अगले दिन किसी ने बात कर रहा था, उसने कहा जी कि हमारी इंडस्ट्री के हालात, हमें इंपोर्टेड चीजें क्यों मंगा रहे हैं। और मैंने कहा भाई 1947 में इंडस्ट्री, पहले सबसे बड़ी यूनाइटेड इंडिया, यहाँ पे तो फैक्ट्रियां तो थी नहीं, सारी यूरोप में थी, तो गोरे पहले सारा कुछ वहां लेके जाते थे। उसके बाद जब भारत बना उन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। वो गाड़ियां एम्बेसडर अपनी बनाते थे, फ्रिज अपने बनाते, चीजें अपनी। हम तो 1947 से इंपोर्टेड चीजें लेने के आदी, और अब हमारे लीडर भी जो है इंपोर्टेड, और कर्जों पे कर्जा चल रहा। कर्जा मिल जाए तो फिर हम वहां सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, फूलों की पत्तियां फेंकते हैं वजीर खजाना के ऊपर कि देखिए कर्जा मिल गया। टोटल कर्जे के ऊपर चल रहा है मुल्क। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की डेट तक आरजू के किसी सियासी लीडर ने या किसी भी लीडर ने, इंक्लूडिंग आपके हर लीडर ने, ये नहीं अभी तक किसी को रोड मैप दिया कि पाकिस्तान को हकीकी मुआशी आजादी किस तरह दिलानी, पाकिस्तान को पांव पे किस तरह खड़ा करना है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, एक जरिए मुल्क को ज़राअत में किस तरह आके लेकर जाना है। अब देखें कितनी एम्बेरसमेंट है। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जरिए कंट्री है, लेकिन आप गंदम भी इंपोर्ट करते हैं और चावल और दूसरी चीजें भी। क्योंकि जमीन तो सारी हमने मलिक रियाज को दे दी है ना, जहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स बन गई हैं, तो वो जमीन रही कहाँ जहाँ पे ये कोई काश्त करते, कोई फसल लगाते, वो तो बहुत कम रह गया हिस्सा, तो जाहिर इनके पास नहीं है। नहीं, हालांकि एक चीज नहीं है इसमें आरजू, इसका एक पूरा मैकेनिज्म ही इस तरीके से है कि आपने देखिए, दो चार चीजें मैं फाइनल बताऊंगा। हमने शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया, किरदार को प्रमोट करना छोड़ दिया, हम रिश्वत को प्रमोट करते हैं, करप्शन को प्रमोट करते हैं। हमारे लीडर भी करप्ट लोगों को हम लीडर मानते हैं, कहते हैं देखें जी कितना करप्ट है, वाह वाह वाह। पर देखें नून लीग के लिए नारा लगाते, वो कहते हैं खांदे ने तो कोई लांदे भी नहीं, मीन्स आप खा भी सकते हो जो कुछ लगा दो। ये पॉजिटिव स्लोगन था नून लीग का, कोई खांदे ने तो लांदे भी नहीं। मतलब ये था कि दूसरे तो सिर्फ